1.5% and 1%. 1.5% and 1%. The maximum error, the maximum error in determining the density is the density of a material in the shape of a cube is determined by measuring three sides of cube and its mass. If relative error in measurement of mass and length are respectively 1.5%, 1%, then maximum error in measurement of density is. Answer है option है 2.5%, 3.5%, 4.5% and 6%. 4.5%. अरे इतना बार रिपीट कैसे रिपीट कर रहा है क्वेश्चन में इतना बार बोलूंगा इतना धीरे धीरे बोल रहा हूँ तभी लिखा जा रहा है. The density of a material in the shape of a cube is determined by measuring three sides of cube and its mass. If relative errors in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%. The maximum error in measurement of density is. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम है ना. वॉल्यूम देखोगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एक क्यूब यानी कि डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल तो हो जाएगा 3 मास में 1.5% प्लस 3 इंटू 1 4.5%. ठीक है ना. यही 2018 का सवाल है. कराने की जरूरत नहीं है, दे देता. अरे नहीं है ना. हाँ नेक्स्ट लीजिए. जेई एडवांस में आया था 2010 में. एडवांस का सवाल बता दे रहा हूँ. देखो वर्नियर कैलिपर हाँ 4.5. A vernier caliper has 1 mm marks on the main scale. 1 mm marks on the main scale. It has 20 equal divisions on the vernier scale. Equal division on the vernier scale, which match with 16 main scale division. Main scale division. For this vernier caliper,
For this vernier calipers, the least count is, for this vernier calipers, the least count is, least count बताओ चलो क्या है यार 0.2 mm आंसर है क्या है ना वही करना है 16 मेन स्केल इज इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल 1 बीएसडी निकाल लो 1 बीएमएसडी माइनस 1 बीएसडी कर दो आंसर है 0.2 mm है ना नेक्स्ट लिखो आईआईटी जेईई एडवांस 2006 है ना नेक्स्ट वाला लिखिए 2006 में पूछा है जेईई द सर्कुलर स्केल ऑफ a screw gauge the circular scale of a screw gauge has 50 division
नेक्स्ट चैप्टर मैथ और 11 में पढ़ाता हूँ, पढ़ाते हैं उनसे तुमको है ना, मैं तो बिठाता हूँ कभी कभी डाउट होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, हाँ, the circular scale of a screw gauge has 50 division. The circular scale of a screw gauge has 50 divisions and pitch of 0.5 mm and pitch of 0.5 mm. Clear? Find the diameter of a sphere. Find the diameter of a sphere. When main scale reading is 2 and 25th circular scale division is on central line. Is on central line. Clear है? कर लो बेटा। 0.5 mm पिच बताया था ना, दो कंजुगेटिव थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस था उसको पिच बोला था। एक रोटेशन में जितना मूव करता है आगे की तरफ। अरे स्क्रू गेज पढ़ाया था ना, समझाया था ना यार, मैंने पढ़ाया यार। अरे पिच का मतलब क्या था, बोला था ना यार कि जब उसको रोटेट करते हैं तो आगे की तरफ मूव करता है। स्क्रू गेज याद करो, कॉपी पीछे डायग्राम देखो, तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना आगे की तरफ मूव करता था उसी को पिच बोलते थे। नहीं, देखो है ना, बनाया था ना यार, ये याद करो। बोला था ना कि इसको जब आप रोटेट करते हो तो आगे की तरफ जाता है, बताया था। बोल, बताया था ना। हाँ, तो पिच का मतलब है कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे मूव करेगा, उसी को पिच बोलते हैं।
मैंने बोला था इस पे थ्रेड बने हुए होते हैं, ऐसे देखा होगा ना, नट बोल्ट देखा है ना यार, या फिर पेन के अंदर ही देखना, पेन को तुम जब बंद करते हो उसके अंदर थ्रेड बना हुआ है, तो दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसी को क्या बोलते हैं, पिच, है ना। अब देखो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना है, इस पे जो सर्कुलर स्केल है इसमें बताया था, ऐसे गोला है, ऐसे घूमता है, तो इस पे भी मार्जिन क्या हुआ रहता है ना। तो इस पे कितना डिवीजन है, 50 डिवीजन, और इसका पिच क्या है भाई, तो पिच है 0.5 mm, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन लगाओगे तो कितना आगे मूव करेगा, 0.5 mm, यानी कि मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस है वही होता है क्या, पिच। यानी कि मेन स्केल डिवीजन दे रखा है 1 MSD जो है वो है कितना, 0.5 mm। एक कंप्लीट रोटेशन में मेन स्केल का एक डिवीजन आगे मूव करता है, बोला था ना। और वो कितना होता है, वो किसके इक्वल होगा, पिच के, तो वो कितना है, 0.5 mm। क्लियर। और 50 डिवीजन 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इसको एक रोटेशन लगाएंगे तो कितना आगे जाएगा, 0.5 mm जाएगा ना। यानी कि 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल किसके इक्वल है, 0.5 mm के, है ना यार। तो वन डिवीजन क्या हो गया, 0.5 अपॉन 50, बोल, हो गया ना, वन डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। और बोल सकते हो लीस्ट काउंट, यही क्या है, लीस्ट काउंट। अब बोला है कि जो रीडिंग है मेन स्केल पे वो कितना है, 2 डिवीजन, तो 2 डिवीजन कितना हो जाएगा, 2 और इनटू 8 डिवीजन इक्वल टू 0.5 प्लस सर्कुलर लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट क्या है, 0.5 अपॉन 50, लीस्ट काउंट इनटू क्या लिखा था, वर्नियर कौन साइड, सर्कुलर कौन साइड बोला था ना, तो कौन सा कौन साइड कर रहा है, सर्कुलर स्केल का 25th। फिर क्या हो गया, 1 प्लस 0.5 बाई 2 हो जाएगा 0.25, यानी कि 1.25। बात समझ में आई, कौन पागल हो रहा है, बोल समझ में आया कि नहीं। अरे यार फॉर्मूला कुछ नहीं है, मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग दे रखा है दो, लेकिन दो रीडिंग एक्चुअली में नहीं है, दो डिवीजन है, दो क्या है, डिवीजन है, क्योंकि एक डिवीजन मेन स्केल पे किसके इक्वल है, 0.5 के, तो दो डिवीजन किसके इक्वल होगा, 1 mm के, है ना। तो रीडिंग तो दो है, तो मेन स्केल रीडिंग का मतलब हो जाएगा पिच इनटू डिवीजन ऑन मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट यहां से निकाला, लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है, एक डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो वन डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल क्या है, निकाला, इनटू कौन सा वर्नियर स्केल का कौन साइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से, वर्नियर कौन साइड, लिखा है यार, कॉपी पे लेके देखना, एक है रीडिंग, था ना, तो पलट के देख यार, बात समझ आई।
नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट लिखो आईआईटी जेईई पूछा था 2004 में। देखिए a wire of length a wire of length a wire of length L a wire of length L 6 plus minus 0.06 a wire of length 6 plus minus 0.06 radius 0.5 plus minus 0.005 mass 0.3 plus minus 0.003 gram centimeter. Maximum percentage error. Maximum percentage error. अरे ठीक है बेटा, नीट का भी दे देता हूँ। अगर तुमसे ये हो जा रहा है तो नीट वाले आसानी से ले, उसका टेंशन मत लो। Wire of length L equals 6 plus minus 0.06 R 0.5 plus minus 0.005 है ना, mass 0.3 plus minus 0.003. Maximum percentage error in density is maximum percentage error in density is एक वायर है, वायर का लेंथ दे रखा है, रेडियस दे रखा है, मास दे रखा है। वायर किस शेप का होता है? अरे किस शेप का होता है?
सिलेंडर सिलेंड्रिकल होता है ना, तो डेंसिटी निकालोगे वायर का तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लिखोगे तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एल। सिलेंडर का यही होता है ना वॉल्यूम। तो फॉर्मूला में लिख दिया, आगे का काम करो, परसेंटेज एरर कितना होगा कैलकुलेट करो। और परसेंट क्या देखते हैं। हाँ 4%, समझ में आ गया ना। क्या करना है आपको, लिखे दोगे क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, है ना, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। ये लिखेगा ना, डेल्टा एल आपको पता है, डेल्टा एल ए होगा, एल ए होगा, डेल्टा आर ए है, आर ए है, डेल्टा एम ए है और एम ए है। ये सब करवाया है यार, बहुत सारा सवाल करवाया है, ठीक है। और इसमें 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। बात समझ में आई, है ना। ठीक है, 1.02 कैसे आएगा, यहाँ पे साफ दिख रहा है तो ठीक आएगा, यहाँ से आएगा 0.1 हो जाएगा 2 इंटू 0.1 प्लस यहाँ से आएगा 0.1 प्लस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी 0.1, 100 से मल्टीप्लाई करो 4% तो आ रहा है, कैसे बात कर रहा है।
यार कौन लड़की है यार 22-29 पूछी है। तुम तो देखते हैं पेपर है नहीं यहाँ पेपर अगर मिलेगा तो मैं करवा ही दूंगा। अरे बेटा पढ़ लिया यार मैं करवा रहा हूँ टेंशन क्यों ले रही है। A stone falls freely from west from a height h and it travels a distance 9h in the last second. The value of h is चलो देख लो यार 22 नंबर का सवाल। है ना A stone falls freely from बोल रहा है कि लास्ट सेकंड में तो मान लो n सेकंड में नीचे आएगा तो nth सेकंड में डिस्टेंस बताया होगा ना nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई पार्टिकल इसको फॉर्मूला होता है u plus a by 2 2n minus 1 पढ़ाया होगा है ना। u तो 0 है रिलीज किया गया है ये क्या हो जाएगा वर्टिकली दे रहा है तो g यानी कि 10 by 2 2m minus 1 n है वो टाइम। जैसे मान लो किसी बॉल को ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने के बाद 5वें सेकंड में 5वां सेकंड का मतलब क्या है पहला सेकंड का मतलब 0 से स्टार्ट हुआ फर्स्ट पे खत्म हुआ दूसरा सेकंड का मतलब फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट होगा दूसरे सेकंड पे जाके खत्म हो जाएगा थर्ड सेकंड का मतलब 2 से स्टार्ट होगा 3 पे खत्म होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस इंटरवल में अगर मैं बोलूंगा एस एन यानी कि nth इंटरवल में nth इंटरवल का मतलब n-1 से लेके nth सेकंड के बीच में यानी कि एक्चुअली में डिस्टेंस जो है वो 1 सेकंड के अंदर है लेकिन 1 सेकंड के अंदर हर समय डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगी है ना। तो यहाँ पे और दे रखा है 9h अपॉन 25 है ना बेटा एक फॉर्मूला हो गया रिलेशन ठीक है। दूसरा बोला गया स्टोन फॉल्स फ्री फ्रॉम बेस ऑन आई गेस इट सेकंड द वैल्यू ऑफ h इज लास्ट सेकंड में है ना। तो दूसरा हो जाएगा h कहां से गिर रहा है h हाइट से और कितना टाइम लिया भाई n सेकंड तो h इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हाफ into 10 into t स्क्वायर t बेसिकली n स्क्वायर सॉल्व कर लो दोनों को
है ना, यानी कि h इक्वल्स क्या आ गया 5n स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। A particle moves 25. A particle moves in a straight line with an acceleration 12 meter per second square, where s meter is the displacement of the particle from O, a fixed point on the line, and time t second. The particle has zero velocity when it is displacement from zero. Okay. दो इक्वेशन दो अननोन है ना, दोनों को सॉल्व कर लो, h मिल जाएगा। n भी अगर n निकालते हो तुम यहाँ तो n को रिप्लेस कर सकते हो या h को रिप्लेस कर सकते हो, जिसको करना है कर लो। h को रिप्लेस कर लो, n का वैल्यू आ जाएगा तो h का भी वैल्यू पता चल जाएगा। क्लियर है? हाँ, a particle moves in a straight line with an acceleration 12 meter per second square, where s meter is the displacement of the particle from O. रेस आसानी है यार, देखो ये a particle moves in a straight line with an acceleration 12 meter per second square. ये है कोई ऑरिजिन, बोला गया कि यहाँ से -2 मीटर पीछे का है ना, पार्टिकल है जीरो वेलोसिटी, तब उसकी वेलोसिटी क्या थी 0। ठीक है, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो बोल रहा है कि जब ऑरिजिन से पास करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0। यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन पता है 12 और ये डिस्टेंस कितना है 2, तो क्या करोगे v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2s, ये कितना है 0, 2 into a 12 into s, ये होगा ना। अरे भैया 48, तो v इक्वल्स √48। हां 12, ओ सॉरी यार, ये 12s स्क्वायर लिखा हुआ, माफ करना देखा नहीं। हाँ, एक्सेलरेशन क्या है यार, ये 12 कैसे x है ना, मान लो x है, तो एक्सेलरेशन जो फंक्शन है इसका x का, तो ये है 12x स्क्वायर, यहाँ पे s लिखा है तो x x एक ही बात है, जो लिखना चाहो लिखो। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं v dv/dx, देखा नहीं था, फिर क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर लिखेंगे ना, बोलो और लिखेंगे ना, तो v dv क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, है ना, तो सवाल में खुद बोला है जब x -2 था तो वेलोसिटी क्या था 0, है ना। अब बोल रहे हैं कि जब x 0 ऑरिजिन पे जाएगा तो 0, उस समय वेलोसिटी बताइए v, तो ये आ जाएगा v²/2, तो इधर वाला पार्ट इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बोलिए, अरे हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा ना, ये तो कर लोगे ना कि मैं ही करूं। ये 25 नंबर है टेस्ट का, क्लियर है?
बेटा जिसने पूछा था उससे पूछ रहा हूँ, क्लियर है? देखो सबसे सवाल पूछ रहे थे, अब बोलेंगे भी नहीं कि होगा कि नहीं होगा। एक और सवाल कर लो। अब वर्नियर कैलिपर and division of vernier scale. Vernier caliper has 10 division on vernier scale. Vernier scale coincides with 10 minus 1 division on main scale. On main scale. The least count of the instrument is least count बताइए। क्या? वन बाई एन है ना। सिंपली क्या आंसर पता नहीं क्या है इसका, तो ये कुछ नहीं करना है आपको। n माइनस वन वर्नियर कैलिपर एक डिवीजन ऑफ वर्नियर से कोइंसाइडेड n माइनस वन, बस वही करना है। n माइनस वन MSD इज इक्वल टू n VSD। 1 MSD यहाँ से मिल जाएगा और 1 MSD माइनस 1 VSD लिस्ट काउंट हो जाएगा, है ना। तो वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, आज का सेवा इतना ही तक। थैंक यू। ओके, बात करते रहिए।
सवाल करते रहोगे तो होगा सवाल। बाकी थैंक यू वेरी मच। ठीक है फिर